तो आज हम कहानी लेके आए हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैरोल्ड लारवुड की। हैरोल्ड लारवुड एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख लिया था। 1932-33 की सीरीज़ में बॉडी लाइन सीरीज़ इनके नाम से जोड़ के देखी जाती है। आज जो हम क्रिकेट में शॉर्ट पिच बाउंसर और बीमर और बैट्समैन को इंजर करने के लिए जो बॉलिंग होती है उसकी शुरुआत बॉडी लाइन सीरीज़ से ही हुई थी 1932-33। और उसके जो रचयिता थे, जो फ्रंट लीड थे, वो थे तेज़ गेंदबाज हैरोल्ड लारवुड। हैरोल्ड लारवुड अपने ज़माने में इंग्लैंड में 1904 में जन्मे थे, नवंबर। और शुरू में जहाँ इनका जन्म हुआ था वो एक माइनिंग टाउन था। इनके पिताजी कोल माइन वर्कर थे और 14 साल की उम्र में ये भी कोल माइन में मजदूरी करने लगे, जिस कारण इनका जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, कंधे और जो दोनों हाथ हैं, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ गई थी। और जो इनका पास टाइम था कोल माइनिंग में काम करने के बाद, वो अपने गांव की क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलना। तो वहाँ पे उन्हें क्रिकेट खेलते देख के उसके पास ही कुछ काउंटी क्रिकेट के ग्राउंड्स थे। कुछ काउंटी क्रिकेट के कोच ने इनको खेलते देखा और उनकी स्पीड को देख के कुछ एक काउंटी क्रिकेट के क्लब मैचेस में, यानी फ्रेंडली मैच में इन्हें इन्वाइट किया। और इनकी स्पीड ऐसा लगता था कि, उनके शब्दों में वो कहते हैं कि इनकी स्पीड लगभग सारे उस समय के बॉलर्स से दुगनी थी, लगभग डबल स्पीड पे बॉल फेंकते थे। हालांकि इनकी हाइट उस समय बहुत कम थी, 5 फुट 6 इंच के थे शायद ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी स्पीड थी, उसे देख के फिर इन्हें टर्नब्रिज काउंटी के लिए इन्वाइट किया गया। ये और इनके पिताजी टेंटब्रिज काउंटी क्रिकेट में क्लब साइन करने के लिए गए और इन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। कहते हैं लगभग 1.5 पाउंड पर वीक का इन्हें पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक सीज़न खेलने के लिए टेंटब्रिज काउंटी में। और वहाँ खेलते हुए इन्होंने 2-3 सीज़न अच्छा परफॉर्म किया। उस समय इनकी हाइट थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि मात्र 16-17 साल की एज में ये काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे। अगले 2 साल में इनकी हाइट थोड़ी बढ़ी, लेकिन फिर भी इनकी जो हाइट थी वो 5 फीट 8 इंच ही थी, जो कि एक तेज़ गेंदबाज के लिए बहुत कम मानी जाती थी। फाइनली 1926 में इन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला। उसके पहले ये केवल 2 साल फर्स्ट क्लास काउंटी क्रिकेट खेले थे, लेकिन हाँ, जो इनकी स्पीड थी उसने नाम कमा लिया था इनके लिए। पूरे इंग्लैंड में लोकल न्यूज़पेपर में ये बात छपती थी कि हैरोल्ड लारवुड का एक नया लड़का है टेंटब्रिज काउंटी में, जिसकी स्पीड उस समय के सारे बॉलर्स के डबल है आज इंग्लैंड में। यही इनका एक नाम इन्हें इंग्लैंड टीम में लेके आया, टेस्ट टीम में। उस समय वो दौर था जब डॉन ब्रैडमैन का उदय हो रहा था, और जिस कारण क्रिकेट में इंग्लैंड की बादशाहत ख़त्म हो गई थी और सारे सीरीज़ में लगभग ऑस्ट्रेलिया ही जीतता था। डॉन ब्रैडमैन के सामने लोग कहते थे कि एशेज सीरीज़ करवाना बेकार है, क्योंकि जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया है। तो उसकी इस डॉन ब्रैडमैन का एक तरह से इलाज खोजने के लिए इंग्लैंड का एक जो कैप्टन था, जिसका नाम था डगलस जार्डाइन। डगलस जार्डाइन एक बहुत ही अग्रेसिव कैप्टन माने जाते थे, काफ़ी आक्रामक स्वभाव था उनका। उन्होंने ये देखा कि डॉन ब्रैडमैन को वैसे काबू करने का कोई तरीका नहीं, वो एक तरह से रन मशीन बन चुका है। तो उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के 2 या 3 तेज़ गेंदबाजों को ख़ास तौर से तैयार किया, जिसमें सबसे आगे थे हैरोल्ड लारवुड। फिर उसके अलावा एक और तेज़ गेंदबाज थे VOCE उनका जो नाम था। उसके अलावा और 2-3 मीडियम पेसर को उन्होंने अलग से ट्रेनिंग देनी शुरू की। एक नई ढंग की बॉलिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने डिज़ाइन की, जिसका नाम था फास्ट लेग थियरी। फास्ट लेग यानी बैट्समैन के मिडिल और लेग स्टंप पे शॉर्ट पिच बॉल की जाए और जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ गेंदबाजी की जाए लेग स्टंप पर, मिडिल और लेग स्टंप पे। और सारी फील्डर लेग साइड में, मतलब 9 में से 6 फील्डर लेग साइड में, एक बॉलर एक विकेट कीपर, 11 हो गए। इस ढंग का उन्होंने प्रैक्टिस करवाना शुरू किया। और फिर 1930 में जो एक सीरीज़ हुई थी, उस समय बॉडी लाइन की तैयारी चल रही थी, तो उसमें बुरी तरह से हार गया था इंग्लैंड। फिर उसके अगले साल 1932-33 में ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना था इंग्लैंड को। उसके लिए उन्होंने 5 तेज़ गेंदबाज तैयार किए, जिसमें कि हैरोल्ड लारवुड, वॉसे और 2 या 3 और मीडियम पेसर गए थे। तो इंग्लैंड की ये टीम देख के ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखना शुरू किया कि ये कुछ अजीब सी टीम सेलेक्ट की है इंग्लैंड ने, कोई स्पिनर ही नहीं है इसमें। लगभग 5 या 6 फास्ट बॉलर लेके आए, चाहते क्या है पता नहीं। उस समय तक बॉडी लाइन या जो फास्ट लेग थियरी जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल सीक्रेट रखी थी कैप्टन डगलस जार्डाइन ने। उस समय वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ होनी थी 1932-33 में। पहले टेस्ट में डॉन ब्रैडमैन किसी कारण से खेल नहीं पाए,
क्योंकि उन्हें कुछ इंजरी थी, काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद जो है स्लेजिंग करके डगलस जार्डाइन ने लिखा कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है डॉन ब्रैडमैन को हैरोल्ड लारवुड के डर से। फिर सेकंड टेस्ट मैच में डॉन ब्रैडमैन खेलने आए और वो पहली बॉल पे आउट हो गए। हालांकि सेकंड इनिंग में उन्होंने सेंचुरी बनाई और सेकंड टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। थर्ड टेस्ट एडिलेड में हुआ, उसमें बॉडी लाइन की गेंदबाजी पूरी तरह से फुल फ्लो में सामने देखने को मिली। बिल्कुल ही शॉर्ट पिच बॉल और बीमर जो कि डायरेक्टली हाथ से छूट के बैट्समैन के शरीर पे जाती है, उस तरह की बॉल हैरोल्ड लारवुड ने की। और हैरोल्ड लारवुड ने जो है इस टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में 10 विकेट लिए थे 124 रन देके, जिसमें ब्रैडमैन नहीं खेले थे। उसके बाद एडिलेड टेस्ट में हैरोल्ड लारवुड की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वुडफुल इंजर्ड हो गए। कई सारे बैट्समैन को चोटें आई और जो है उसमें एक बैट्समैन का स्कल भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉन ब्रैडमैन हालांकि इस पूरे सीरीज़ में बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुए, उन्होंने 396 रन बनाए थे, लेकिन जो डॉन ब्रैडमैन का एवरेज था वो मात्र 56 रन का रह गया था, जो कि डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 97-98 हुआ करता था उस समय तक। उसे आधा कर दिया था हैरोल्ड लारवुड के बॉडी लाइन टेक्निक ने। इसके बाद इस टेस्ट बॉडी लाइन सीरीज़ का अंत हुआ और 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ 4-1 से जीता इंग्लैंड ने, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास कोई काट नहीं था इस बॉडी लाइन बॉलिंग का। लेकिन इसके बाद इसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई, प्रेस में इतना लिखा गया इसके बारे में, क्रिकेट के नियम बदल गए, बाउंसर्स पे रूल आने लग गए, इसके अलावा जो है स्पीड लिमिट की बात होने लग गई। उसके अलावा यहाँ तक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो भी ख़राब होने लग गए। इसी कंट्रोवर्सी के कारण हैरोल्ड लारवुड का एक तरह से करियर ख़त्म हो गया और 1932-33 के बाद कभी भी उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट नहीं खेली, टेस्ट क्रिकेट। हाँ, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसके आगे भी खेलते रहे। उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद हैरोल्ड लारवुड ऑस्ट्रेलिया चले गए, क्योंकि फिर 1939 से 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें इंग्लैंड की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया जाके वो सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में नौकरी करनी शुरू की। उसके बाद वो क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे और लास्ट में 1995 में 91 ईयर्स की एज में उनका देहांत हुआ। उन्होंने अपने 6 साल के टेस्ट करियर में मात्र 21 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 78 विकेट लिए, जिसमें कि 4 बार एक इनिंग में 5 विकेट लिए उन्होंने। ये जो है देखा जाए तो टेस्ट उन्होंने कम खेले, लेकिन बॉडी लाइन सीरीज़ ने हैरोल्ड लारवुड को अमर कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे क्रिकेट की दशा और दिशा बदल दी थी। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे और मनोरंजन भी होता रहे। फिर से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।